आम खबर आपको दें, डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली दोस्त मोहम्मद मजारी के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद। पंजाब असम्बली में तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग का अमल मुकम्मल कर लिया गया है। इससे पहले आपको बताते चले, स्पीकर पंजाब असम्बली का इंतखाब किया गया और अब डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली दोस्त मोहम्मद मजारी के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग जारी थी, जिसका अमल मुकम्मल कर लिया गया है। आपको इस हवाले से तफसीलात से आगाह कर रहे हैं डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली दोस्त मजारी के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद। पंजाब असम्बली में तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग का अमल मुकम्मल कर लिया गया है और अब वोटों की गिनती के बाद ये फैसला किया जाएगा कि क्या ये अदम एतमाद कामयाब हुई है या नहीं, क्योंकि हुकूमत के पास 186 वोट हैं और अदम एतमाद को कामयाब बनाने के लिए भी 186 वोट ही दरकार है। मजीद क्या तफसीलात हैं, ये जानेंगे अपने नुमाइंदे शाहिद चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। शाहिद चौधरी, आगाह कीजिएगा, डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली दोस्त मजारी के खिलाफ तहरीके अदम एतमाद के हवाले से तमाम तर वोट कास्ट कर दिए गए हैं। जी बिल्कुल, डिप्टी स्पीकर के खिलाफ तहरीके अदम इत्माद का जो मामला है, इस हवाले से तमाम वोट जो हैं 86 वोट जो हैं वो इस वक्त ऐवान के अंदर कास्ट किए गए हैं और इस पर जो है वोटिंग का अमल जो है, गिनती का अमल वो इस वक्त जारी है। मुस्लिम लीग नून की तरफ से खलील ताहिर सिंधु जो है वो वोटिंग के जो इस वक्त गिनती का अमल है उसकी निगरानी कर रहे हैं और कुछ ही लम्हों के बाद जो रिजल्ट है वो सबके सामने आएगा। अगर एक भी वोट मुस्तरद हो जाता है तो डिप्टी स्पीकर के खिलाफ तहरीके अदम इत्माद नाकाम हो सकती है और अगर तमाम वोट मुकम्मल तौर पर दुरुस्त होते हैं तो 186 वोट पड़ने की वजह से ये तहरीके अदम इत्माद जो है वो कामयाब होगी। डिप्टी स्पीकर जो है उसके खिलाफ तहरीके अदम इत्माद जो है 186 वोटों के साथ जो है वो कामयाब होगी। तो इस वक्त 186 वोट जो है वो कास्ट हो चुके हैं। अब सिर्फ गिनती का अमल जारी है, उसमें देखना यह है कि क्या कोई वोट जो है वो मुस्तरद तो नहीं होता। जिसका स्पीकर पंजाब असम्बली का अब से कुछ लम्हे पहले जो इंतखाब हुआ था उसके अंदर 185 वोट जो है सब्तैन खान ने हासिल करके स्पीकर पंजाब असम्बली मुंतखब हुए थे। उसमें एक वोट जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग काफ की जानिब से जो है वो मुस्तरद हुआ था, जबकि मुस्लिम लीग नून की जानिब से 3 वोट जो है वो मुस्तरद हुए थे। तो इस वक्त जैसे ही ये इंतखाब खत्म हुआ उसके फौरी बाद जब खाना खाने लगे, आधे घंटे का वक्फा किया गया। उस आधे घंटे के दौरान एक मरतबा फिर से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुस्लिम लीग काफ के तमाम अरकान असम्बली को वोट का तरीकाकार बताया गया कि डिप्टी स्पीकर के खिलाफ जो तहरीक अदम इत्माद आ रही है उसमें क्या लिखा होगा। दोस्त मोहम्मद मजारी को के खिलाफ के हवाले से हाँ या ना पर जो है वो निशान लगाना होगा। इस हवाले से उनकी मुकम्मल प्रैक्टिस एक एक बंदे को बुलाकर नाम लेकर जो है मियां असलम इकबाल, राजा बशारत और दीगर जो वहां पर मौजूद थे उन्होंने उनकी प्रैक्टिस करवाई है। तो उम्मीद ये की जा रही है कि शायद जो है ये तहरीक अदम इत्माद जो है वो कामयाब हो, लेकिन असल सूरत हाल गिनती के रिजल्ट के बाद ही सामने आएगी। उसके बाद जो है इस वक्त सेक्रेटरी असम्बली मियां असलम इकबाल, खलील ताहिर सिंधु, डॉक्टर मुराद राज समेत दीगर जो लोग हैं वो वहां पर मौजूद हैं। गिनती का जो अमल है वो भी आखिरी मराहिल में है और कुछ ही लम्हों के बाद ये रिजल्ट जो है आपके सामने आ जाएगा। जो लगातार इस वक्त जो है पहले स्पीकर का इंतखाब हुआ, उसके बाद अब डिप्टी स्पीकर के लिए गिनती का अमल जो है वो जारी है। तो लगातार यहाँ पर तमाम अरकान असम्बली जो है मुकम्मल तौर पर जो है वो थके हुए दिखाई दे रहे हैं और वो कोशिश कर रहे हैं। इस वक्त बिल्कुल हम आपको बताएंगे कि चंद ही लम्हों के अंदर हम आपको आगाह करने लगे हैं कि तहरीक अदम इत्माद जो है कामयाब हो गई है। बिल्कुल मैं आपको बता दूं, तहरीक अदम इत्माद कामयाब और डिप्टी स्पीकर सरदार दोस्त मोहम्मद मजारी अब डिप्टी स्पीकर नहीं रहे। हाल के अंदर गैर हतमी गैर सरकारी नताइज का जो है वो ऐलान कर दिया गया है और वहां पर जो है इस वक्त भंगड़े और क्लैपिंग की जा रही है। यहाँ पर मुस्लिम लीग नून की जानिब से जो है यहाँ पर भंगड़े भी डाले जा रहे हैं और विक्ट्री का निशान जो है वो भी बनाया जा रहा है। इस हवाले से काफी ज्यादा खुश जो है वो दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम जो रुकन है। ठीक है, शाहिद चौधरी हमारे साथ ही आप मौजूद रहिएगा। जैसा कि आपने अभी तस्दीक की है कि गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज के मुताबिक डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली दोस्त मजारी के खिलाफ तहरीके अदम एतमाद कामयाब हो गई है और दोस्त मोहम्मद मजारी अब डिप्टी स्पीकर नहीं रहे हैं। दोस्त मजारी डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली ना रहे, उनके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो गई है। 186 वोट दरकार थे और हुकूमत के पास कुल 186 वोट ही थे और गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक तमाम तर वोट जो है वो एक्सेप्ट कर लिए गए हैं और काउंटिंग के बाद गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक डिप्टी स्पीकर दोस्त मजारी अब डिप्टी स्पीकर नहीं रहे हैं। उनके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो गई है। शाहिद चौधरी बताइएगा, इस वक्त असम्बली का क्या माहौल है?
जी बिल्कुल, इस वक्त जो तहरीक अदम इत्माद है वो कामयाब हो चुकी है। डिप्टी स्पीकर जो सरदार दोस्त मोहम्मद मजारी थे, अब वो डिप्टी स्पीकर नहीं रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान की जानिब से जो भरपूर जश्न जो है वो मनाया जा रहा है, ऐवान के अंदर नारे लगाए जा रहे हैं, तमाम लोग जो हैं विक्ट्री का निशान बना रहे हैं और मुकम्मल तौर पर आपस में गले जो है वो भी मिल रहे हैं। खुशी का इजहार जो है वो किया जा रहा है, एक दूसरे को मुबारकबाद दी जा रही है, क्योंकि बहुत ही सख्त मरहला कह सकते हैं, बहुत बड़ा चैलेंज था इस वक्त हुकूमत के लिए, क्योंकि सिर्फ 186 अरकान इनके पास मौजूद थे और सादा अक्सरियत के लिए डिप्टी स्पीकर को जो है यहां से हटाने के लिए, तहरीक अदम इत्माद कामयाब करने के लिए उनको जो वोट चाहिए थे वो भी 186 थे। अगर एक भी वोट जो है वो मुस्तरद होता तो तहरीक अदम इत्माद नाकाम हो सकती थी। तो इस हवाले से मुकम्मल तौर पर प्रैक्टिस जो है वो करवाई गई थी और अब तहरीक अदम इत्माद जो है वो कामयाब हो चुकी है। अब डिप्टी स्पीकर के हवाले से नया शेड्यूल जारी किया जाएगा, उनके लिए कागजात जो है पहले लिए जाएंगे, उसके बाद इसी तरह जिस तरह स्पीकर का इंतखाब हुआ है इसी तरह डिप्टी स्पीकर का इंतखाब अमल में लाया जाएगा। जी ठीक है, शाह चौधरी ये बताएगा कि डिप्टी स्पीकर के लिए कोई नाम भी सामने आया है, तहरीक इंसाफ की जानिब से होगा या काफली की जानिब से होगा? जी बिल्कुल, यहाँ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से वासिक क्यूम जो है उनका नाम जो है वो सामने आ चुका हुआ है। डिप्टी स्पीकर के लिए वासिक जो है रावलपिंडी से इनका ताल्लुक है, उनको जो है यहाँ पे अभी तक जराये के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो है उनको कंफर्म कर दिया है कि वो डिप्टी स्पीकर के इनके उम्मीदवार होंगे। अब देखना ये होगा कि ऑपोजिशन की जानिब से कौन सा नाम जो है वो सामने आता है। जी शाह चौधरी, ये बताइएगा, आज काफी तवील दिन रहा, काफी मसरूफ दिन रहा पंजाब असेंबली के अंदर। इस वक्त कितने अरकान वहां पर मौजूद हैं और क्या हतमी तौर पर नताइज जारी कर दिए गए हैं? जी बिल्कुल, इस वक्त जो है हतमी तौर पर नताइज जो है वो जारी होने लगे हैं, क्योंकि स्पीकर जो है वो बाज़ाब्ता तौर पर इसका भी ऐलान करेंगे। इस वक्त वहां पर ये लम्हा है कि तमाम अरकान असेंबली जो है वो ऐवान के अंदर जो है वो मौजूद हैं। मियां असलम इकबाल, राजा जो हमायूं अख्तर हैं वो इस वक्त यहाँ पे खड़े हैं। इसके अलावा दीगर जो है सरदार उस्मान बुज़दार जो है मौजूद हैं। खवातीन अरकान असेंबली जो है वो नारेबाजी कर रही हैं। इस वक्त जो है भरपूर जश्न जो है वो मनाया जा रहा है, ऐवान के अंदर ही भरपूर नारेबाजी का सिलसिला जो है इस वक्त जारी है। और सरदार सुल्तान खान जो हैं उनके पास डॉक्टर मुराद राज खड़े हैं और कुछ ही लम्हों के बाद सरकारी तौर पर जो नताइज हैं उनका ऐलान जो है वो कर दिया जाएगा। जी ठीक है शाहिद चौधरी, ये बताइएगा, इसके बाद ये इजलास मुलतवी कर दिया जाएगा? जी बिल्कुल, आज का जो इजलास है अब से कुछ ही देर के बाद जैसे ही नताइज का ऐलान किया जाएगा उसके बाद देखना होगा, क्योंकि इसको मुलतवी करना है या नहीं करना इस हवाले से भी जो है वो बताएंगे जो इस वक्त स्पीकर पंजाब असेंबली है। क्योंकि गवर्नर पंजाब के होने की वजह से अगर ये इजलास खत्म कर दिया जाता है गैर मुइना मुद्दत के लिए, तो फिर जब दोबारा इजलास बुलाना होगा तो गवर्नर ये इजलास बुला सकता है। तो इसीलिए इसे गैर मुइना मुद्दत के लिए तो खत्म नहीं किया जाएगा। ये हो सकता है कि कल तक के लिए मुलतवी किया जाए या 2-3 दिन के बाद तक के लिए मुलतवी किया जाए। ये स्पीकर का इख्तियार है, वो इसे मुलतवी कर सकते हैं। तो इस हवाले से अभी तक जो जराये के मुताबिक ये इजलास जो है गैर मुइना मुद्दत के लिए खत्म नहीं किया जाएगा, इसको जो है इसी तरह चलाया जाएगा और या कल के लिए कुछ दिन के लिए जो है इसको मुलतवी कर दिया जाएगा। तो इस वक्त की सूरत हाल के मुताबिक अब नताइज का सरकारी सतह पर जो है वो इंतजार है। दोबारा गिनती की जा रही है। खलील ताहिर सिंधु की तरफ से कहा गया है कि दोबारा से पर्चियां जो है वो उनको दिखाई जाए। तो एक मरतबा फिर से जो है अपनी तसल्ली के लिए खलील ताहिर सिंधु और सेक्रेटरी असेंबली राजा बिशारत, मियां असलम इकबाल समेत दीगर अरकान जो हैं वो दोबारा से गिनती कर रहे हैं। दोबारा से अमल जो है उसको मॉनिटर किया जा रहा है। तो इस वक्त सरकारी सतह पर ऐलान होना जो है वो बाकी है और इस वक्त स्पीकर पंजाब असेंबली दोबारा गिनती जो है उसके अमल को भी देख रहे हैं और कुछ ही देर के बाद स्पीकर पंजाब असेंबली सरकारी सतह पर जो है डिप्टी स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम इत्माद कामयाब होने का ऐलान करेंगे। उससे पहले खलील ताहिर सिंधु की दरखास्त पर दोबारा से गिनती जो है वो की जा रही है। देखा जा रहा है कि कोई ऐसा वोट तो नहीं है, कोई मोहर या जो भी निशान है वो कहीं बाहर तो नहीं लगा या दूसरी तरफ तो नहीं लगा। उसको मुकम्मल तौर पर दूसरी मरतबा जो है वो जांच पड़ताल की जा रही है। तो इस वक्त ऐवान के अंदर नारेबाजी का सिलसिला भी जारी है, तहरीक इंसाफ की जानिब से जश्न भी मनाया जा रहा है और इसके साथ साथ दोबारा गिनती का अमल जो है वो भी देखा जा रहा है। जी इस तमाम तर सूरत हाल के पेश नजर अरकान मौजूद हैं और क्या दोस्त मजारी भी असेंबली के अंदर मौजूद है? दोस्त मोहम्मद मजारी तो हैं, वो पहले ही जा चुके थे, वो यहाँ पे मौजूद नहीं थे। जैसे ही स्पीकर पंजाब असेंबली का जो है इंतखाब हुआ था उस वक्त वो अपना वोट कास्ट करने के बाद वापस चले गए थे। उनका यहाँ पर जरूरी भी नहीं है होना, अगर वो चाहते तो रुक सकते थे, लेकिन क्योंकि वहां पर जैसे ही उन्हें अपना वोट कास्ट करने के लिए आए थे लोटा लोटा के नारे लगे थे, वहां पर हंगामा आराई हुई थी, जिसकी वजह से वो फौरी तौर पर जैसे ही वोट कास्ट करके वो यहाँ से असेंबली से ही जो है वो चले गए थे। तो इस वक्त मुस्लिम लीग नून की जानिब से जो है यहाँ पर
उनके नुमाइंदे जो है खलील ताहिर सिंधु मौजूद हैं, गजाली सलीम भट्ट मौजूद हैं, चौधरी शहबाज जो है वो मौजूद हैं, और एक मरतबा फिर से जो गिनती दोबारा गिनती हुई है उसके अंदर भी जो है तहरीक अदम इत्माद कामयाब हो गई है। उनकी तसल्ली करवा दी गई है ऑपोजिशन को मुकम्मल तौर पर, और खलील ताहिर सिंधु से जो है तमाम लोग मिल रहे हैं और साथ कह रहे हैं कि अब सरकारी सतह पर ऐलान जो है स्पीकर पंजाब असेंबली कुछ ही लम्हों के बाद जो है वो कर देंगे। एक मरतबा फिर से ठीक है शाहिद चौधरी, आपसे मजीद भी तफसीलात जानेंगे। इस वक्त अपने नाज़रीन को बराह रास्त लिए चलते हैं जहां पर फयाजुल हसन चौहान इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। जिस पार्टी के टिकट से मुंतखब होकर उसी पार्टी के पीठ पे झुरा खोपेगा उसकी सजा जिल्लत है, रुसवाई है, जगहसाई है और सियासी बेहयाई है। ये आज पंजाब के अंदर 186 मेंबरान ने इमरान खान साहब की क़यादत में, इमरान खान साहब के विजन के मुताबिक और चौधरी परवेज लाई साहब की क़यादत में आज ये पक्का मैसेज दे दिया है। और मुझे उम्मीद है कि आज के बाद इस पंजाब असेंबली के अंदर और कौमी असेंबली के अंदर और पाकिस्तान की दीगर असेंबलियों के अंदर अब कोई कम अज कम अपना पार्लियामेंटेरियन अपना ज़मीर नहीं बेचेगा और अपने सोच का जो है वो सौदा नहीं करेगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट मंडे को इलेक्शन होता है या जो भी डेट हमारी इंतजामिया यहाँ पर असेंबली की और हुकूमत देगी, इंशाल्लाह नेक्स्ट डिप्टी स्पीकर वासिक कयूम के जो हमारी पार्टी की तरफ से काफ लीग की तरफ से नामजद हुए हैं, इंशाल्लाह वो पूरे जोरों शोर के साथ इंशाल्लाह डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली मुंतखब होंगे। बहुत शुक्रिया। सवाल रहनुमा तहरीक इंसाफ फयाजुल हसन चौहान की मीडिया से गुफ्तगू आप मुलाहिजा कर रहे थे। उनकी जानिब से कहा गया है कि डिप्टी स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कामयाब होगी और दोस्त मोहम्मद मजारी डिप्टी स्पीकर नहीं रहेंगे। उनकी जानिब से भी कहा गया है कि अब पंजाब में पीटीआई की हुकूमत है और तमाम मंसूबों को दोबारा से शुरू किया जाएगा जो कि तहरीक इंसाफ की में थे और नून लीग की हुकूमत आने के बाद खत्म कर दिए गए थे। पंजाब के आपको बताते चलें कि साबिक सूबाई वजीर फयाजुल हसन चौहान मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे और उन्होंने कहा है कि तहरीक अदम एतमाद के हक में जो वोट डाले गए वो तहरीक इंसाफ और काफी की जानिब से कास्ट किए गए। हमारे नुमाइंदे शाहिद चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ताजा तरीन सूरत हाल जान लेते हैं। शाहिद चौधरी, कब तक तवक्को है कि बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान कर दिया जाएगा कि डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मजारी के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो गई है? जी बिल्कुल, बात जो है ये ऐलान कर तमाम अरकान असेंबली में भरपूर जो है शाहिद चौधरी से दोबारा राब्ता बहाल करने की कोशिश करेंगे। शाहिद चौधरी साथ ही रहेगा। नाज़रीन को आगाह करते चलें, डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली दोस्त मोहम्मद मजारी के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो गई है। कुछ देर पहले इस पर वोटिंग की जा रही थी और वोटिंग का अमल मुकम्मल हुआ, जिसके बाद गिनती शुरू की गई और फिर ये सामने आया कि ये तहरीक कामयाब हो गई है। दोस्त मोहम्मद मजारी डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली नहीं रहे हैं। ताहम आपको बताते चलें कि डिप्टी स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद तहरीक इंसाफ और काफली की जानिब से मुश्तरका तौर पर जारी की गई थी और मुश्तरका तौर पर जमा करवाई गई थी। इससे पहले पंजाब असेंबली के इजलास में स्पीकर पंजाब असेंबली का इंतखाब भी अमल में लाया गया और सरदार सप्तान खान स्पीकर पंजाब असेंबली मुंतखब हो गए। उन्होंने जब नशिस्त संभाली तो फिर उनकी जानिब से ये कहा गया कि डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली दोस्त मोहम्मद मजारी के खिलाफ जो तहरीक अदम एतमाद जमा करवाई गई है उस पर वोटिंग का अमल शुरू किया जाता है, जिसके बाद वोटिंग का अमल हुआ और फिर ये वोटिंग का अमल मुकम्मल होने के बाद इसमें गिनती करवाई गई और तहरीक अदम एतमाद के हक में 186 वोट डाले गए। मजीद बात करेंगे, शाहिद चौधरी ने हमें ज्वाइन किया है। शाहिद चौधरी बताएगा ताजा तरीन पंजाब असेंबली का माहौल कैसा है और ये इजलास की कार्रवाई कब तक मुलतवी होगी? जी बिल्कुल, इस वक्त भी ऐवान के अंदर जो है ये सिर्फ रिजल्ट का जो है वो इंतजार किया जा रहा है। तमाम जो अरकान असम्बली हैं वो इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ पर सेक्रेटरी असम्बली जो हैं वो खुद मौजूद हैं, राजा बशारत जो है वो मौजूद हैं। इसके साथ साथ खलील ताहिर सिंधु जो हैं मुस्लिम लीग नून के रहनुमा वो भी यहाँ पर मौजूद हैं और कुछ ही लम्हों के बाद जो है बाज़ाब्ता तौर पर इसका ऐलान जो है वो कर दिया जाएगा। इस वक्त तहरीक अदम एतमाद जो है वो कामयाब हो चुकी है। दोस्त मोहम्मद मजारी जो है वो अब डिप्टी स्पीकर नहीं रहे हैं। अब एक नए सिरे से जो है इसका इंतखाब होगा। इस हवाले से नए सिरे से जो है कागजात जो है वो जमा किए जाएंगे और जिस तरह स्पीकर पंजाब असेंबली का जो है तरीकाकार अपनाया गया है बिल्कुल इसी तरह डिप्टी स्पीकर के लिए कागजात नामजदगी जो है वो जमा होने के बाद जो है बताया जाएगा कि किस दिन जो है ये तहरीक अदम एतमाद जो है इस पर नई वोटिंग करवाई जाएगी। इस हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नून इत्तेहाद की जानिब से अपोजिशन की जानिब से जो है एक मरतबा फिर से जो है वो कागजात जो है वो जमा करवाए जाएंगे, वोटिंग का अमल होगा और इसी तरह डिप्टी स्पीकर जो है
नए सिरे से जो है वो मुंतखब किया जाएगा। अब दोस्त मोहम्मद मजारी जो है वो डिप्टी स्पीकर नहीं रहे हैं। आज तहरीक अदम इत्माद जो है वो कामयाब हो चुकी है और 186 बहुत बड़ा चैलेंज था हुकूमत के लिए, क्योंकि 186 अरकान ही इनके पास मौजूद थे। अगर 185 एक वोट भी मुस्तरद होता तो तहरीक अदम इत्माद जो है वो नाकाम हो जाती और इससे पहले मुकम्मल तौर पर जो है वो अच्छा शाहिद चौधरी, ये बताइएगा नताइज के हवाले से कोई एतराजात भी अपोजिशन की जानिब से सामने आए हैं? इस हवाले से बज़ाहिर कोई बड़ा एतराज जो है वो सामने नहीं आया था, लेकिन खलील ताहिर सिद्धू ने दोबारा गिनती करने का कहा था, क्योंकि इसके ऊपर यही देखना होता है कि कोई ऐसा निशान तो नहीं है जो कि कुछ उसके दायरे से बाहर चला गया हो या दूसरी तरफ चला गया हो। तो इस हवाले से तमाम तर सूरत हाल का जायजा जो है वो लिया जा रहा था। दोबारा जब एक दफा फिर से गिनती की गई है तो उसके अंदर भी तहरीक अदम इत्माद जो है वो कामयाब हो गई है। 186 अरकान के वोट जो है मुकम्मल तौर पर दुरुस्त हालत में जो है वो पड़े हैं, जिसके बाद बाज़ाब्ता तौर पर अभी गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक डिप्टी स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम इत्माद जो है वो कामयाब होगी है। चंद ही लम्हों के बाद बताया जाएगा कि पंजाब असम्बली का इजलास जो है वो कब तक के लिए जो है वो मुलतवी किया जाता है, क्योंकि इसको गैर मुइना मुद्दत के लिए मुलतवी नहीं किया जाएगा, क्योंकि गवर्नर पंजाब की जानिब से नया इजलास बुलाना होगा, जो कि जो आपस में इस वक्त चपलिश चल रही है उसकी वजह से वो नया इजलास नहीं बुलाएंगे। इसी हवाले से पंजाब असम्बली के इसी इजलास को जो है वो कंटिन्यू किया जाएगा और स्पीकर पंजाब असम्बली सफ्तान खान जो है वो इजलास की नई डेट का जो है ऐलान करेंगे। इसके साथ साथ ये भी हो सकता है कि डिप्टी स्पीकर के हवाले से या तो अभी बता दिया जाए, बाद में बताया जाएगा कि कब किस दिन जो है डिप्टी स्पीकर का इंतखाब जो है वो अमल में लाया जाएगा और कागजात नामजदगी जो है कब जमा करवाए जाएंगे, एतराजात लिए जाएंगे और उसके बाद फाइनल नामों का ऐलान कर दिया जाएगा और उसके अगले ही दिन जो है वो वोटिंग होगी। और बिल्कुल इसी तरह जिस तरह स्पीकर पंजाब असम्बली के लिए आज सफ्तान खान के लिए वोटिंग का अमल मुकम्मल हुआ, इसी तरह खुफिया रायशुमारी के जरिए जो है वो डिप्टी स्पीकर का इंतखाब जो है वो भी अमल में लाया जाएगा। आज का जो डिप्टी स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम इत्माद थी वो भी खुफिया रायशुमारी थी, जिसमें 186 अरकान असम्बली जो है उन्होंने इसके अंदर जो है वो 186 ने हिस्सा लिया था और बिल्कुल कोई वोट जो है वो मुस्तरद नहीं हुआ। इस वक्त साइन किए जा रहे हैं और उसके बाद गैर हतमी गैर सरकारी को सरकारी सतह पर जो है इस ऐलान को कर दिया जाएगा और आइंदा के जो इजलास है उसका भी ऐलान कर दिया जाएगा। तो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग काफ के तमाम अरकान असम्बली जो है वो ऐवान के अंदर मौजूद हैं और देख रहे हैं कि जैसे ही इसका ऐलान सरकारी तौर पर भी किया जाता है और उसके बाद इजलास कब तक के लिए मुलतवी किया जाता है, डिप्टी स्पीकर के इंतखाब के हवाले से नई डेट क्या दी जाती है, तो इस हवाले से इंतजार जो है वो किया जा रहा है। लेकिन खुशी जो है वो दीदनी है। बहुत बड़ा चैलेंज था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग काफ के लिए जो इन्होंने किया है। अगर एक भी वोट मुस्तरद होता तो डिप्टी स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम इत्माद जो है वो नाकाम हो। ठीक है शाहिद चौधरी, कल से जारी रहने वाला इजलास आज इख्तिताम पजीर हुआ है और आप पूरा दिन बर वक्त तमाम खबरें हमारे नाज़रीन तक पहुंचाते रहे हैं। हतमी नताइज के हवाले से भी आपसे तफसीलात जानेंगे। अब तक के लिए शुक्रिया।